भगवान से जो विमुख हो, परमात्मा के विषय में, परमात्मा के बनाए हुए इतिहासों के विषय में, परमात्मा ने जो गाया है, जो किया है, उसके विषय में जो अभद्रतापूर्ण व्यवहार आचरण करे। देखिए, महत्व सबका है। इन दुष्टों को भगवान राम के आदर्शों को देखना चाहिए, उनके चरित्रों को सुनना चाहिए। वोट बैंकिंग के लिए राम को, वोट बैंकिंग के लिए कृष्ण को ही ये लोग ढांचा। सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, और हम लोग भी कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मुझे लगता है वो वही मच्छर हैं और सनातन को डेंगू देने का जो काम कर रहे हैं वो गंदे मच्छर ही। तो मैं उनको यही कहूँगा कि वो सनातन के लिए सबसे बड़े घातक हैं। वर्ण व्यवस्थाएं जो बनी थी ये आज से नहीं है, सनातन परंपराओं से हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले ऐसा था कि दलित और ओबीसी नहीं होता। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग और अपने बिजनेस का ब्रांड प्रमोशन करवाना चाहते हैं? क्या आप इवेंट कवरेज करवाना चाहते हैं? क्या आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाना चाहते हैं? तो जल्द ही दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबिका उजाला। मैं हूं आपके साथ अनुभव रंजन। अभी हमारे साथ अयोध्या से हरि नारायणाचार्य जी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, आपका अंबिका उजाला पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। महाराज जी, हमारा सवाल ये है, सनातन धर्म को लेकर के अभी देश में काफ़ी राजनीतिक हो रहा है। कोई सनातन धर्म को डेंगू का बीमारी बता दे रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म सनातन है, और उंगलियां उठाने वाले बहुत हैं जो दुष्ट हैं, जो जानते नहीं हैं सनातन के विषय में, वो ही उंगली उठाते हैं। यद्यपि जिससे किसी चीज़ की जानकारी नहीं होगी उस विषय की, वही वो बोलेगा। जो सनातन को जानता है, जो सनातन की महिमा को जानता है, वो सनातन के गुणानुवाद को गाता है। बिहार में लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाने वाले शिवानंद तिवारी ने सनातन धर्म को लेकर के 5 सितंबर को एक विवादित बयान दिया है कि सनातन धर्म में जो भी मतलब ओबीसी SC ST हैं उनका कोई महत्व नहीं है। देखिए, महत्व सबका है। इन दुष्टों को भगवान राम के आदर्शों को देखना चाहिए, उनके चरित्रों को सुनना चाहिए। मेरे प्रभु ने कभी पंक्ति भेद किया ही नहीं। अयोध्या जैसे महान राज्य को छोड़ करके सबरी भिलनी से केवट से मिलने के लिए मेरे प्रभु गए। हाँ, जब परमात्मा होने के बाद में वो जाति पाति पंक्ति नहीं देखते, भेद नहीं देखते। भीलनी के जूठे बेर को भगवान रामभद्र ने पाया है, जो साक्षात परमात्मा है। उन्होंने जब जाति पाति नहीं देगी तो हमें भी नहीं देखना चाहिए। ये उनके विषय में जानते नहीं हैं, सनातन के विषय में नहीं जानते, इसलिए सनातन के विषय में उंगलियां उठाते हैं। एक प्रकार से ये लोग व्यभिचारी हैं, दुष्ट ही कहा जाएगा इनको। भगवान से जो विमुख हो, परमात्मा के विषय में, परमात्मा के बनाए हुए इतिहासों के विषय में, परमात्मा ने जो गाया है, जो किया है, उसके विषय में जो अभद्रतापूर्ण व्यवहार आचरण करे, वो दुष्ट है। ऐसा करना अनुचित है। महाराज जी, हर राजनेता जब जब राजनीति नज़दीक आता है तब तक सनातन धर्म में ही विवादित बयान क्यों दिया जाता है? देखिए, वोट ये सब रोटी सेकते हैं। वोट बैंकिंग के लिए राम को, वोट बैंकिंग के लिए कृष्ण को ही ये लोग ढांचा बनाते हैं। मुस्लिम पक्ष के वोट को लेने की जब बात आती है, जिनका ज़्यादा है, तो वो रामकृष्ण के ऊपर आक्षेप करते हैं। तो ये सब वोट की राजनीति है, इससे हम सब लोग दूर रहते हैं और इससे बचते हैं। सबका मंगल हो, इसके लिए हम लोग कार्य करते हैं। हमारा सब अपना है। मेरे प्रभु कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, और हम लोग भी कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हम लोग राजनीति में न पड़ते हैं, सब हमारे हैं, सबका कल्याण हो, यही मंगल कामना करते हैं। महाराज जी, तमिलनाडु के CM जो हैं, उनके बेटे के द्वारा सनातन धर्म को डेंगू का बीमारी बताया जा रहा है। मेरे हिसाब से लगता है कि जो डेंगू की बीमारी फैलती है वो एक प्रकार के जो है मच्छर होते हैं जो कि गंदगियों से पाए जाते हैं। मुझे लगता है वो वही मच्छर हैं और सनातन को डेंगू देने का जो काम कर रहे हैं वो गंदे मच्छर ही हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा कि वो सनातन के लिए सबसे बड़े घातक हैं और वो इंसानियत के लायक भी नहीं है। महाराज जी, आप अंबिका उजाला के माध्यम से एक बात क्लियर कर दीजिए। बार बार जो है मतलब OBC SC ST को लेकर के सनातन धर्म पे आरोप लगते जा रहा है कि सनातन धर्म में इन लोग का कोई
दायित्व नहीं है, कोई उचित नहीं है, इन लोगों को काफ़ी नीचा दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें बहुत सारी छूट मिलती है। अभी आप मुस्लिम धर्म में चले जाइए, देखिए महिलाओं को मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। हमारे धर्म की अगर सनातन की बात करें, सभी को इजाज़त है, सभी पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भेदभाव जाति के लिए है ही नहीं है। ये जो जातिगत व्यवस्था बनाई गई है, ये एक वोट की राजनीति है। ओबीसी दलित, ओबीसी दलित है कौन? है सब मानव है। ओबीसी दलित आए कहाँ से? ये राजनेताओं ने पैदा किया ओबीसी दलित को, हमारे आपके द्वारा पैदा नहीं है। ये वर्ण व्यवस्थाएं जो बनी थी ये आज से नहीं है, सनातन परंपराओं से हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले ही ऐसा था कि दलित और ओबीसी नहीं होता था। एक मानव जाति की संज्ञा दी जाती थी, वर्ण व्यवस्था थी लेकिन फिर भी मानव जाति की संज्ञा दी जाती थी। अभी जैसा कि आपने पूर्वोक्त में सुना कि भगवान रामचंद्र जी निषाद के यहाँ भी जाते हैं, उनको गले भी लगाते हैं। केवट के पास भी जाते हैं, जो जाति का मल्लाह है, उससे पैर प्रक्षालन करवाते हैं, फिर भी उसको जो है एक अपनी व्यवस्था में अपनाते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण सनातन में हैं कि जो जाति व्यवस्था को बिल्कुल चूर चूर करते हैं और वहाँ जाति व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ना ही कोई ओबीसी है, ना कोई दलित है, सब सनातनी है और सब सनातनी हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे हमेशा। तो आपने सुना, महाराज जी ने क्लियर कर दिया कि सनातन धर्म सबको लेकर चलता है और ना कोई ओबीसी है, ना कोई SC ST है, ना ही कोई जनरल है, सबको लेकर के चलते हैं। महाराज जी अंबिका उजाला के माध्यम से कुछ मंत्र उच्चारण कर दीजिए। हमने आपसे बताया, हम राष्ट्रहित की कामना करते हैं। राष्ट्र के लिए जो कार्य करता है, जो मेरे प्रभु के लिए कार्य करता है, हम उसके लिए मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् बहुत बहुत भवेत्। धन्यवाद। सबका मंगल हो। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी अंबिका उजाला पे समय देने के लिए। अगर आप इस मेरे वीडियो को YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।